कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है। अब पीड़ित है तो चांद्र योग, अनफा, सुनफा, दुर्धरा इत्यादि योग भी बनते हैं। लेकिन केमद्रुम योग जब बनता है तो जातक अत्याधिक मानसिक रूप से, माता की स्थिति ठीक ना होनी चाहिए, धन का भी दिक्कत होना चाहिए, तो ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्राकार बताते हैं। ठीक है ना? तो केमद्रुम योग भी अशुभ योगों के अंतर्गत ही आता है। समझ में आया ना? जी भगवान। जी भगवान। तात्पर्य यह हुआ कि जितने योगों को आप लोग पढ़ रहे हैं, योग के साथ योग किस घर में बन रहा है, किस जगह पर बन रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है ना? जी भगवान। हमारे कुंडली के लग्न, चतुर्थ, दशम, सप्तम और पंचम, नवम, इन 7 लग्न को जोड़ने पर 7 होता है। लग्न बहुत पावरफुल होता है, वो त्रिकोण भी होता है। तो इन 7 स्थानों के अलावे कुछ भाव अशुभ हैं, 6, 8, 12, एकादश भाव में पापक ग्रहों का त्रिसडाय भी से हम शायद कहते हैं। भाव परिचय में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो इन 7 स्थानों पर अगर शुभ योग बनेंगे तो उन भावों में अच्छा फल दिखेगा, अच्छा फल होगा। जब वो योग कारक ग्रहों की फल देने का समय आएगा तो उस समय अच्छा फल मिलेगा। अगर इन स्थानों पर कोई बुरा योग बन रहा हो, पास योग, शूल योग, अंगारक योग, विपरीत राजयोग इत्यादि, तो बहुत सारे आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे। यही चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आया? जी भगवान। बताइए हरि किशन जी, और लोग बताइए, समझ में आया क्या? जी 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 भगवान, समझ में आया। जी आया। अब केमद्रुम योग के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा बनता है, ये भी बता दिया गया है। फल क्या है इसका, ये भी आपको बता दिया गया। इसको अशुभ योगों में रखा गया, ये भी मैं बता दिया। अब एक योग होता है हृदय योग। जब जन्म कुंडली में हृदय योग, जब जन्म कुंडली में भगवान हाँ भगवान, एक केमद्रुम योग के बारे में कुछ नोट करा दीजिए भगवान। देखिए, केमद्रुम योग, इस पर चर्चा हमने कर दिया था। लेकिन देखिए, चंद्रमा, एक बार पुनः बता देता हूं, चंद्रमा जिस स्थान पर बैठे हों, कोई एक व्यक्ति किसी स्थान का नाम ले, 12 में से कोई एक अंक का नाम लीजिए आप। अष्टम। सप्तम। सप्तम। अब आपको यह देखना है कि षष्ठ और अष्टम, इन 2 भाव में कोई ग्रह ना हो। ठीक ना? जी भगवान। अगर उसमें भी एक नियम होता है कि सूर्य को छोड़कर, सूर्य अगर हो तो उनको छोड़कर अन्य ग्रह ना हो। सूर्य हो, मान लीजिए कि सप्तम में चंद्रमा बैठे हों और छठे या 8वें में ही अगर कोई सूर्य बैठ जाए, तो उनको छोड़कर अगर कोई ग्रह ना हो, ये 2 भाव चंद्रमा के आगे और पीछे खाली हो, तो केमद्रुम योग बनता है। यही चर्चा नियम था ना गुरुदेव, यदि किसी की दृष्टि अच्छे ग्रह की दृष्टि हो तो उस भाव पर भगवान
अच्छे भाव की दृष्टि हो तो योग के प्रभाव में कभी, अब मान लीजिए कि चंद्रमा ही पीड़ित हो जाए, चंद्रमा, चाहे चंद्रमा के साथ कोई बलवान ग्रह बैठ जाए तो योग भंग हो जाएगा फिर, ठीक ना राघवेंद्र जी? जी जी गुरुदेव। तात्पर्य यह है कि आपका मन खुला नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए, समझे ना? जी जी। कहते ना है हम लोग जीवन में कि जो मन किसी विषय की चिंता में ना हो, किसी प्रकार का, क्योंकि मन का स्वभाव है हमेशा विषयों में लगे रहना, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र का विषय हो, अध्ययन का विषय हो, धर्माचरण का विषय हो या पर निंदा का विषय हो, मन हमारा हमेशा सदैव संसार के विषयों में लगा ही रहता है। और योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, योग क्या करता है, योग के मार्ग के द्वारा ये जो बाहरी विषयों में हमारा मन लगा रहता है उसको हम अंदर करते हैं। तो इसी प्रकार ज्योतिष में भी है, भगवान चंद्रमा को जिस स्थान पर बैठा है उससे एक घर आगे और एक घर पीछे ग्रह न रहना, चंद्रमा अकेले हो जाएगा, यानी आपका मन अकेले हो जाएगा। इस सिचुएशन में केमद्रुम योग बनता है जो कि अशुभ कार्य योग होता है ना? अगर गुरुदेव, अगर चंद्रमा के साथ अगर गुरु की युति हो गई तब एक साथ दोनों बैठ गए, चंद्रमा और गुरु। देखिए चंद्रमा के साथ कोई बैठे, यहाँ इसका नियम है कि चंद्रमा देखिए ज्योतिष के पहले नियम को समझे, चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे ग्रह रहित न होना, चंद्रमा के साथ कोई बैठा है उससे मतलब नहीं है, ठीक ना? जी जी भगवान। जी भगवान। केमद्रुम योग की भगवान चर्चाएं हो चुकी है। भगवान चर्चाएं तो हुई लेकिन पूरी डिटेल में नहीं, जैसा अभी इन्होंने पूछा गुरु साथ में बैठा हो तो नहीं बनेगा या बनेगा, ये ऐसी चर्चाएं नहीं हुई थी। आज हम केमद्रुम योग पर ही चर्चा करते हैं, इसको ही समझते हैं, ठीक ना? जी जी भगवान। चलिए अब देखिए आपको केमद्रुम योग आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या बताया गया आप लोग को, कोई बता सकते हैं केमद्रुम के बारे में? भगवान चंद्रमा जिस भाव में बैठा उसके एक घर पहले और एक घर आगे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो सूर्य को छोड़कर तो केमद्रुम योग बनता है, और उसमें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो भी केमद्रुम नहीं होनी चाहिए, मतलब। हाँ, लेकिन देखिए केमद्रुम योग में ऐसा भी होता है कि मैंने क्या कहा, चंद्रमा पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि इस योग का भंग भी हो जाता है भगवान, किसी की दृष्टि हो जाए। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तब पर भी यह योग भंग हो जाता है, ठीक ना? अब अगर ना एक घर आगे पीछे कोई भी आ जाएगा तो भंग बनेगा ही नहीं योग, तो दोनों जगह खाली होगा तो ही बनेगा ना योग तो। हाँ, लेकिन सूर्य बैठा हो तो बनेगा क्या भगवान, ये पूछते हैं, आपने बताया ना सूर्य हो, सूर्य को छोड़कर, तो यानी सूर्य अगर हो आगे घर में एक आगे पीछे तो केमद्रुम योग तो बनेगा ही ना। हाँ, नहीं, सूर्य को छोड़ दिया गया है, सूर्य राजा है ना भगवान जी, समझे ना? नहीं राजा तो है भगवान, जैसे एक घर पीछे एक घर आगे कोई भी ग्रह न हो, लेकिन सूर्य हो तो ये केमद्रुम बनता है या नहीं बनता, जैसे आपने बताया अभी। माने सूर्य को अन्य ग्रहों में सूर्य को नहीं लिया गया, जैसे मान लिया कि सूर्य के स्थान पर अगर मंगल बैठ जाते तो योग भंग हो जाता, मतलब सूर्य रहेगा तो योग केमद्रुम योग तो बनेगा ही बनेगा, हाँ, ऐसा मतलब। योग लागू होगा, योग लागू।
ठीक है। बनेगा। इसीलिए ना इन्होंने कहा कि इनको छोड़कर क्या कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा? आ गया भगवान, अभी आ गया। खैर ये दृष्टि का और बताते हैं इसके ऊपर कोई दृष्टि शुभ ग्रह की पड़ रही हो या कोई भी ग्रह की पड़ रही हो। हम देखिए भगवान, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इसका प्रभाव कम जाएगा। लेकिन अगर एक बात और देखना है, सिर्फ योग चंद्रमा का डिग्री बल कमजोर हो, अवस्था ही इसकी कमजोर हो, तो इन सब चीजों में इस योग बनेगा, लेकिन योग का कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक ना? क्या मतलब केंद्र में योग बनेगा लेकिन चंद्रमा कमजोर है तो उसका असर, निगेटिव असर नहीं होगा, अशुभ फल नहीं होगा। हाँ, जी। मान लीजिए कि चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो जाए, नीच हो जाए, अगर नीच हो जाए, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट किसी प्रकार का संबंध बन जाए और केमद्रुम योग बन रहा हो, तो इस सिचुएशन में वह योग और उग्र हो जाएगा। कोई ठीक ना? पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उग्र हो जाएगा, हाँ, और शुभ ग्रह की पड़ रही हो तो एक थोड़ा कम हो जाएगा, योग भंग हो जाएगा। भंग हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि खत्म हो से जाएगा, भंग हो जाएगा। भंग हो जाएगा। जी अच्छा, अब क्लियर हो गया ना? जी भगवान, अभी हो गया क्लियर। अच्छा, एक चीज और होता है केमद्रुम योग में। केमद्रुम योग में अभी देखिएगा भगवान कि चंद्रमा अगर शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह के मध्य हो, जैसे आप लोग आप कर्तृयोग देखते हैं ना, जी जी भगवान। ऐसा मान लीजिए कि सप्तम में चंद्रमा हो और छठा में बुध हो और आठवें में शुक्र बैठ जाए, तो चंद्रमा तो शुभ ग्रहों के मध्य में न बैठ गया, जी भगवान। तो खत्म हो गया। हाँ, एक चीज और करता है इसको भंग, चंद्रमा से अगर बृहस्पति की दृष्टि युति इस योग को नष्ट कर देती है, इस बात को सदैव याद रखिएगा। और चंद्रमा से अगर मान लीजिए कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो जाए और चंद्रमा को देखें तो योग भंग हो जाता है। ठीक ना? जी भगवान। ना जी समझ में भगवान। आए? उदाहरण के लिए समझ लीजिए। उदाहरण के लिए तुला राशि में चंद्रमा बैठा है और बृहस्पति बैठ जाए तुला के सप्तम यानी तुला के लग्न में रखिए और उसके सप्तम में बृहस्पति, जिस राशि कौन सी राशि आएगी? तुला का सप्तम भाव। मेष राशि आई गुरु जी। हाँ, तो उसमें अगर चंद्रमा बैठ वृष जाए राशि। तो हाँ, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। ऐसे भी वह उनकी उच्च राशि है तो अच्छा ही फल होगा। तो इसी प्रकार से देखना है। तात्पर्य यही है राघवेंद्र जी कि चंद्रमा अशुभ अवस्था में नीच, अस्त, शत्रु, क्षेत्री, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में होगा तो केमद्रुम योग अति प्रभावशाली होगा। अगर चंद्रमा जैसे अपने उच्च राशि में होगा तब भी तो भंग हो जाएगा गुरुदेव। हाँ, उच्च राशि में होगा तो मैंने क्या कहा, एक निर्बल पीड़ित चंद्रमा केमद्रुम योग को ज्यादा प्रभाव देता है। ठीक ना? जी भगवान। भगवान एक चीज और भगवान, चंद्रमा केंद्र में योग बन रहा है लेकिन एक तरफ से उस पे शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ रही है और दूसरा एक अशुभ की भी दृष्टि आ रही है, दोनों दृष्टि आती हो तब कैसे हो? अब अत्याधिक शुभ ग्रहों में बृहस्पति को बलवान माना जाता है। जी भगवान।
इसीलिए शुक्र और चंद्र में शत्रुता होती है, आप ये भी देखिएगा। जी जी भगवान, सही बात है। देखिए ज्योतिष है, आप इसको एक सिद्धांत से कई एंगल से देखकर निर्णय को करना पड़ता है। यही तो फलित की विशेषता है। इसी को तो होरा शास्त्र को, गणित तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके तपश्चर्या का फल अध्ययन फलित में ही आपको पता चलता है कि सटीक आप उस पॉइंट को पकड़ पाते हैं या नहीं। हाँ बोलिए वशिष्ठ जी। ये स्वराशि में होगा, अपनी वृष राशि में तो भी नहीं बनेगा फिर ये केंद्र में योग। भगवान मैंने क्या कहा कि नीच राशि शत्रु क्षेत्री अगर हो, मान लीजिए चंद्रमा वृषभ राशि में हो, बृहस्पति से दृष्ट न हो और बृहस्पति के अगले घर में भाव रहित हो, तो केमद्रुम योग तो बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव जो होगा वो पूरा नहीं होगा। यही अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे, उसके आगे पीछे किसी ग्रह की युति ना हो, कोई दृष्ट ना हो, तब प्रबल केमद्रुम योग होगा। ठीक है भगवान। जी भगवान। तात्पर्य यही है भगवान हरिकिशन जी की, चंद्रमा पीड़ित होना ठीक नहीं है। जी 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 वो क्लियर हो गया सब लोग को ना? जी राम जी गोपाल भगवान। जी, जी गुरुदेव जी जी। राघवेंद्र जी, जी भगवान। चलिए। हाँ राजेश जी का कोई प्रश्न बोलिए। धनु लगन की क्या कुंडली? हाँ बोलिए। धनु लगन की कुंडली है और एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है, केमद्रुम योग बन रहा है, लेकिन मंगल चतुर्थ स्थान में है, तो उसकी जो अष्टम दृष्टि केमद्रुम योग भंग गया उसका भी। मैंने क्या कहा भगवान, आप लोग ध्यान से सुनिए। पापक ग्रहों से दृष्टि से मतलब नहीं, बृहस्पति की दृष्टि केमद्रुम योग को भंग करती है। राजेश जी, गुरु जी, गुरु की दृष्टि भंग कर। अब ऐसे समझिए राजेश जी, मान लीजिए कि आपको चार, मान लीजिए आप कहीं से रास्ते से जा रहे हैं, आप किसी स्थान का किसी पद के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और आपको कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। अब अपहरणकर्ता में दो व्यक्ति जो है, चार व्यक्ति में वो अच्छा विचार का धार्मिक व्यक्ति है, वह यह कह रहा है कि इससे काम करवा लो और इसको छोड़ दो, और एक कह रहा है कि नहीं इसका पूरा नुकसान करो। ठीक सिचुएशन वैसा ही है। चंद्रमा पर आप ग्रह की दृष्टि होना, उसमें भी केमद्रुम योग बनना, ये अति अशुभता को देगा। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि, गुरु के बाद शुक्र की दृष्टि, शुक्र के बाद बुध की दृष्टि, इनकी दृष्टि होना आपके गुरु की दृष्टि इसको भंग कर देगा। शुक्र की दृष्टि भंग न करके इसके आने वाले प्रभावों में न्यूनता ला देगा। समझे ना? हाँ, कम प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है राजेश जी। गुरुदेव की संपूर्ण दृष्टि या एक पाद द्विपाद चले गया, संपूर्ण दृष्टि एक अब देखिए, आप लोग यहाँ पहुंचकर और पुनः आप देखिए, एक पाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टियों का कोई महत्व नहीं, इनका प्रभाव ऋषियों ने नहीं देखा। इसीलिए तो मंगल, शनि, गुरु, इन तीन ग्रहों को विशेष दृष्टि प्राप्त हुआ है, लेकिन सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। ठीक है ना? जी गुरु जी। अब राजेश जी ऐसे सोचिए कि आप अगर आपकी अवस्था 32 वर्ष की है और आपके लड़के की अवस्था 8 वर्ष की है, दोनों कोई एक केंद्र
आपको बिंदु दे दिया जाता है, ध्यान लगाना है और देखना है। दोनों के नेत्र दो ही हैं दोनों का। अब बताइए, देखने की क्षमता, देखने की पावर में कुछ अंतर आएगा कि नहीं? जी गुरुजी। उसी प्रकार है भगवान, एक पाद दृष्टि द्विपाद दृष्टि उतना प्रभावशाली नहीं है, उसका कोई फलित नहीं है। अब यहाँ ग्रहों की संपूर्ण प्रभाव, उसका प्रभाव है, ठीक ना? जी गुरुजी। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। सब लोग को समझ में आया तो रीजन करके बताइए ताकि आगे बढ़ूं। चलिए, जी गुरुदेव। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार आपके मध्य में करना है। वशिष्ठ जी, जी भगवान। आप जितने लोग कक्षा में उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन चाहता हूं। हमारे पास एक जनपत्रिका है। जनपत्रिका, हाँ जी। मेरी बात सुनिए। जन्म पत्रिका में जातक को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। ये जातक अब स्वस्थ नहीं हो सकता है। हमने आप लोगों के लिए उनके परिवार से जनपत्रिका को मांगा कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, बहुत चीजों को बता दिया गया, बहुत चीजें आपके नोटबुक में पड़ी होंगी जिनका अभी आप लोगों ने उपयोग नहीं किया होगा या आपके मस्तिष्क में न बैठ पाई होंगी, क्या आप लोग समझते होंगे। क्यों ना हम उस जनपत्रिका ग्रुप का में डाल दीजिए गुरुदेव। नहीं रुकिए भगवान, सामूहिक विश्लेषण करें कक्षा में ही। आपको डेट ऑफ बर्थ सब लोग को दे दिया जाएगा, सब लोग कुंडली निकालिए, उस कुंडली पर परिचर्चा करें और क्या योग है, क्या दृष्टि है। जब 10 लोग मिलकर फलित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो परिणाम उसका निकलेगा। बोलिए। उत्तम है भगवान, जी बढ़िया है। गुरुदेव, निकलेगा गुरुदेव। और कुंडली से हम लोग का अभ्यास भी हो जाएगा गुरुदेव। तो इस कार्य के लिए ये परोपकार का कार्य है, इसमें आपको किसी को 1 रुपया पैसा नहीं मिलेगा। ये आपके ज्ञान का परीक्षा होगा और आपको फलित करना है। मैं श्रवण करूंगा और आपके बताए गए पॉइंटों को नोट करूंगा और देखूंगा कि जो आप पकड़ रहे हैं वो चीजें जातक पर लागू हो रही हैं या नहीं। और अंत में मैं निष्कर्ष बताऊंगा कि आप लोग कहाँ किस यहाँ इस एंगल को देखे और इस एंगल को छोड़ दिए थे। तो इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं सहयोग करने के लिए, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, तो हम कल इसको 2 बजे की एक कक्षा चलाकर इसको कर सकते हैं। भगवान मेरा एक इसमें सुझाव है। हाँ भगवान एक कुंडली पहले एक बार दे दीजिए, फिर 1 या 2 दिन के लिए सबको पढ़ने को दे, बाद में अगर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे मैं आपको 1 सप्ताह का समय देता हूं और कक्षा के बाद आपको मैं कुंडली डाल देता हूं। 1 सप्ताह के अंदर अपना नाम और अपना फलित का पॉइंट, नियम, इस आधार पर आप इस बात को कर रहे हैं। ठीक है भगवान, ये बढ़िया रहेगा। चलिए, ठीक है ना सब लोग। कुंदन जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी बहुत अच्छी बात। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के मद्रुम योग आप लोग समझ लिए, अशुभ योगों में आता है, कैसे होता है इसका। आगे बढ़ू ना? जी जी भगवान, आगे बढ़े। जी जी। चलिए, अब भगवान हमने एक योग बताया था, हृदय योग बताए थे ना। जी भगवान। अब हृदय योग क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। देखिए, हृदय योग आप एक कुंडली में जो भी ग्रह नीचता को प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कि कोई उच्च 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 का ग्रह है तो नीचता भी तो होता होगा ना कुंडली में।
जी भगवान। तो नीच ग्रह भी योग देते हैं जी प्रभु। जी यही ग्रह। हाँ, नीच ग्रह भी आपको योग निर्माण करते हैं, तो उनका भी प्रभाव होता है। तो हृदय योग में जन्म कुंडली में जितने ग्रह होते नीच के होते हैं, तब जाकर बनता है हृदय योग। हृदय योग में ह में र संयुक्त और द हृदय योग इसको कहते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए कि जन्म कुंडली में नीच ग्रह नीच राशि में हो तो हृदय नाम का योग बनता है। फल इसका ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से घिरा होता है। ठीक है ना? नहीं, ये समझ में नहीं आया। मान लीजिए कि वशिष्ठ जी की कुंडली में सूर्य नीच के हो जाए, चंद्र एक ग्रह नीच के हो जाए, तो व्यक्ति को दुर्भाग्य होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। अब किसी की कुंडली में 4 ग्रह नीच के हो जाए, 3 ग्रह नीच के हो जाए, तो पॉइंट के आधार पर जितना ग्रह नीच होंगे उतना ही व्यक्ति इस हृदय योग वाले दुर्भाग्यशाली होंगे। अब समझ में आया? हाँ, आ गया। इसका 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 फल क्या है? बोला ना, वही दुर्भाग्यशाली बनाता है। जितना जी जी आपके क्या हरि किशन जी कुछ ऐसे हम आप लोग को बता पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं नहीं मेरी हाँ, ये बातें? आ रहा है। तो नीच ग्रह में कोई भी एक होना चाहिए। एक भी है तो भी ये बन जाएगा, और एक से ज्यादा तो भी थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली बनेगा। एक एक रहेगा प्रभु तो प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, 2 रहेगा तो माने बढ़, जितना ज्यादा ग्रह नीच का होगा उतना ही प्रभाव अधिक होगा। जी जी जी, ठीक है, आगे समझ में आ रहा है कुंदन जी, मंतोष जी, महेश जी, सुधीर जी, आप लोग बताइए ओपिनियन। जी जी गुरुदेव। आ गया, समझ में आ गया। अब ऐसे समझिए कि आपके परिवार में अगर धर्म पत्नी किसी का बीमार हो, तो मान लीजिए कि बहन हो, बच्ची हो, माता जी हो, खाना भोजनालय आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर किसी घर के पूरा सदस्य ही बीमार पड़ जाए तो उस घर का क्या माने क्या होना चाहिए, आप स्वयं समझ सकते हैं परेशानियां कितनी होगी। जी भगवान, सही बात है। जी जी सही बात है। क्या कुंदन जी? जी गुरुदेव, परेशानी होगी गुरुदेव। अब मान लिए कि पंडित जी लोग के लिए तो अगर कोई आचार्य बीमार पड़ जाए तो यजमान को 10 तरह के आचार्य मिल जाएंगे, लेकिन अगर यजमान ही बीमार पड़ जाए तो कहीं ना कहीं पंडित जी का तो घाटा लगेगा। जी 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 उसी तरह भगवान, बिल्कुल सही बात है। मोहल्ले में एक कोई अगर बदमाश आदमी रहता है तो वो परेशान करेगा, और मोहल्ले में 4 बदमाश आदमी रहते हैं तो रोज उपद्रव होंगे, फिर तो शांति भंग हो जाएगी। क्या अवधेश जी सही है? ऋषि जी, सब लोग बिल्कुल कर्मकांड बिल्कुल सही है भगवान। अनुज जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी तरह होता है भगवान ज्योतिष शास्त्र। क्या ऋषि जी कुछ कहना है? इसी अब देखिए, ग्रहों का नीच होना आपके कुंडली में शुभ प्रभाव को कम करता है। तो मान लीजिए किसी के ग्रह में, किसी के जन्म पत्रिका में कोई कारक ग्रह, मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह हो जो आपके लिए शुभ हो, योग कारक हो, राजयोग कारक हो, वह ग्रह नीचता को प्राप्त हो जाएगा। तो नीच ग्रह निर्बल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है
कि नीच का ग्रह निर्बल होता है। ये अलग नियम है कि नीच भंग होता है। बिना बल का। हाँ, नीच ग्रह कमजोर माना जाता है। कमजोर व्यक्ति से आप लाभ की आशा कैसे कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सही गुरुदेव। उसी प्रकार हमारे जन्म पत्रिका में है, जितने ग्रह अधिक नीच के होंगे जातक उतना ही दुर्भाग्यशाली होगा। चलिए, अब आता है 5वां नंबर का योग। इस योग को समझना अत्यंत जरूरी है क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, विशिष्ट कष्ट योग। विशिष्ट कष्ट योग, हिंदी में इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष कष्ट योग। कहते ना है कि विशिष्ट व्यक्ति माने अच्छा, प्रभावशाली, श्रेष्ठ व्यक्ति, दी उपसर्ग है ना। जी 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 भगवान। जो विशेषता का होता है। तो यह योग के बारे में चर्चा करिए। यह कहता है कि मंगल शनि, मंगल पराक्रम, आपका पराक्रम, मंगल पराक्रम, भ्राता, एक ही पॉइंट से, मंगल पराक्रम, शनि कर्म, चंद्रमा मन और बुध बुद्धि, यही कारकत्व न है। तो जी भगवान। अगर मंगल नीच के हो जाएं, शनि नीच के हो जाएं, चंद्रमा नीच के हो जाएं, बुध नीच के हो जाएं, तो ऐसे जातक विशेष कष्ट से प्रभावित होते हैं। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि मंगल आपका पराक्रम, पराक्रम माने आपका क्या, टैलेंट, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, टैलेंट, टैलेंट भी इसमें आ गया पराक्रम में, है ना। जी भगवान। ऋषि जी आएगा कि नहीं, टैलेंट। बुद्धि, आपका बुद्धि, आपका मन और आपका कर्म, ये चार नीच के हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है जिनका मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता है। आस पड़ोस जीवन में या कहीं आप लोगों को ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता भी होगा कि जिनकी जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे वो लाख धार्मिक हो न हो, लेकिन घटनाएं उनके यहाँ, परेशानियां उनको बनी रहती हैं और विभिन्न प्रकार से। ऐसे व्यक्तियों को आप लोगों ने देखा है कभी? जी भगवान, बहुत मिलते। जी जी देखे हैं भगवान। तो ऐसे जन्म कुंडलियों में ये चार ग्रह नीचता को प्राप्त होते होंगे तो विशिष्ट कष्ट योग होगा। चंद्रमा मन, जिसका मन नीच का हो जाए, मन पीड़ित हो, बुद्धि पीड़ित हो, पराक्रम पीड़ित हो, कर्म पीड़ित हो, तो व्यक्ति को कष्ट तो होगा ना प्रभु। जी भगवान। जब आप कर्म नहीं कीजिएगा, शनि पीड़ित होने का मतलब आपका कर्म, कर्म कारक शनि है, आप कार्य न कीजिएगा, आप निर्बल हो रहिएगा, पराक्रमी न रहिएगा, आप में बुद्धि नहीं रहेगा, आपका मन एकाग्रचित नहीं रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, स्थिर न रहेगा, तो जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी कि नहीं आएगी? जी बहुत सारे। बोलिए वशिष्ठ जी, ऋषि जी। बिल्कुल सही बात है भगवान, सही है बिल्कुल। इसीलिए ऋषियों ने इसे विशेष कष्ट योग माना। मंगल, शनि, बुध, चंद्र अगर नीचता को प्राप्त हो जाएं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। ऐसे व्यक्तियों को, कुंडलियों को आप लोग देखिए, अध्ययन कीजिए,
इस विज्ञान का परीक्षण कीजिए कि क्या जो बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में वो शाश्वत सत्य हैं या किन्हीं के द्वारा उनको बनाया गया है। तो आप पाइएगा कि शाश्वत सत्य है। ये ऋषि मुनियों को के हजारों वर्ष के तपोबल के द्वारा प्राप्त किए गए सूत्र हैं, जिनको कुंडलियों पर आप जब लागू कीजिएगा तो आपको अनुभूति होगी कि नहीं, ये चीजें हैं। जिन कुंडलियों में ऐसा योग बनेगा वो व्यक्ति परेशान होगा। ठीक जी बाबा। ठीक है ना। ठीक है ना हरिकिशन जी। जी बाबा, बिल्कुल सही है। एक ज्योतिषी और एक डॉक्टर और एक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता, इन चारों को एक समान माना गया है। बल्कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इन तीनों को संचालित किया जा सकता है। एक ज्योतिषी, कुशल ज्योतिषी, योग्य ज्योतिषी, चिकित्सा शास्त्र तक उसकी पहुंच है। इस आप प्रश्न शास्त्र के अध्ययन जब कीजिएगा, प्रश्न आपके पास कोई व्यक्ति यह पूछने आएगा कि गुरुजी, आचार्य जी, जो भी आपको संबोधन करता हो, मेरे पास एक बीमारी है, मैं इस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, तो आप प्रश्न शास्त्र के कुछ सूत्रों के द्वारा ये बता सकते हैं कि देखिए श्रीमान, आपको इस चिकित्सक की दवा से लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक पहुंचे ज्योतिष का। आप दूसरे पास जाइए, आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये ज्योतिषी बता सकता है। आप जो वैज्ञानिक जो शोध करता है, हम ये भी बता सकते हैं कि तुम कोई जातक का कैरियर विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जा सकता है कि नहीं, ये ज्योतिष बता सकता है। चिकित्सक कार्य क्षेत्र में कोई डॉक्टर बनेगा, कैसा डॉक्टर बनेगा, सर्जरी करेगा या नॉर्मल डॉक्टर बनेगा या उच्च डॉक्टर बनेगा, ये ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है। बस हमें भी अन्वेषण करना होता है, शोध करना होता है ना। जी बोलिए। जी बाबा। तो एक ज्योतिषी की महत्ता, ज्योतिषियों को ज्योतिर्विज्ञ कहा जाता है। विज्ञ माने विद्वान, ने ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ये वेद पुरुष का नेत्र है और इस नेत्र से सारे संसार को हम देख सकते हैं। जिस वेद ज्ञान से पूरा संसार, पूरा सृष्टि चक्र, पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, उस वेद पुरुष के नेत्र से संसार के विषयों को जान लेना, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोलिए क्या सही है बात ना। है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारे प्रथा रही है, हमारे ऋषि मुनियों रिसर्च करता रहा। विज्ञान भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए, कोई वैज्ञानिक भी किसी चीज का परीक्षण करता है, शोध करता है, अन्वेषण करता है। एक कुशल ज्योतिषी भी, जो आपको सूत्र बताए गए जा रहे हैं कि जैसे विशेष कष्ट योग है, आप 10 कुंडलियों को अध्ययन कीजिए कि 10 में से एक कुंडली में भी अगर ये स्थितियां बनती हैं तो आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति पर ये चीजें लागू हैं या नहीं है, है ना। जी बाबा। इसी तरह से ज्योतिषी बनने के लिए सिर्फ देखिए, आज की परिपाटी में ज्योतिष को लोग व्यवसायीकरण दे दिए हैं, जबकि जो विद्या सरस्वती, देखिए होता क्या है, लक्ष्मी सरस्वती को लक्ष्मी के माध्यम से सरस्वती नहीं प्राप्त किया जा सकता। मैंने कई बार आप लोग को याज्ञवल्क्य शिक्षा का एक श्लोक बताया
कि विद्या 3 ही मार्ग से प्राप्ति होते हैं। गुरु शुश्रूषया सेवा, विद्या या तो आप गुरु की सेवा करके, पुष्कलेना वा धनेन वा, आप धन से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदी हुई विद्या बाजार की विद्या होती है, वो टिकाऊ विद्या नहीं होती है। कोई चीज आप पैसा देकर खरीद रहे हैं और किसी चीज को आप तप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, दोनों में अंतर आएगा ना। जी भगवान। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र अन्वेषण का चीज है, चिंतन का चीज है, फिलॉसफी है। इसमें चिंतन कीजिए, जितना ही चिंतन आपका ज्यादा होगा उतना ही ज्योतिष पर आपका कमांड अधिक होगा। आज के समय में चिंतन खत्म हो चुका है, इसी कारण हमारे ज्योतिष शास्त्र को मिथ्या बना दिया गया है। क्रिकेट की भविष्यवाणी लोग करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों में ज्योतिष शास्त्र को लोग डाल दे रहे हैं अपनी दिव्यता दिखाने के लिए, अपनी महत्ता दिखाने के लिए, निष्फल हो जा रहे हैं। एक ज्योतिषी में संयम होना चाहिए, बिना बताए स्वश्रेष्ठता के लिए अपनी विद्या का निरर्थक प्रयोग करने वाले समाज में उपहास का पात्र बनते हैं। उस समय आपकी विद्या आपका साथ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन परोपकार के लिए इस विद्या का प्रयोग कीजिए। कोई असहाय व्यक्ति आपके पास आए, आप एक बार प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट से जिसकी नित्य पूजा करते हैं, आप उस गुरु के ध्यान करके फलित कीजिए, देखिए आपका फलित स्ट्रॉन्ग होगा। भले ही आप 1000, 100, 10, 20 ग्रंथों को ना पढ़े हो, एक ही ग्रंथ पढ़े हो, एक ही व्यक्ति से पढ़े हो, लेकिन उस समय सारे ग्रंथों का सार तत्व आपके पास आ जाएगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, सूत्र है शास्त्र का। तो ज्योतिष, आप लोगों ने एक हमारे यहाँ श्लोक प्राप्त होता है, आप लोग को याद होगा, मंत्रे द्विजे देवे देवज्ञे गुरु तीर्थे औषधीसु। इन लोगों में जिस प्रकार की भावना कीजिएगा उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिक और ज्योतिषी डॉक्टर भी, अच्छे डॉक्टर भी रिसर्च करते हैं कि इस बीमारी पर मैं किस तरह का चिकित्सा, कौन सा दवा, कौन सा सर्जरी इस व्यक्ति को चाहिए। टेस्ट के द्वारा लोग रोगों को समझते हैं। हम लोग भी एक उसी तरह के हैं कि लक्षण के आधार पर, ग्रह के योगों के आधार पर, ग्रहों के युतियों के आधार पर हम उनका प्रभाव बताते हैं। यही तो फलित है ना विजेंद्र जी? जी हाँ, जी हाँ। तो आप लोग कुंडलियों में इन चीजों को खोजिएगा तो मिलेगा। तो विशेष कष्ट योग, अब 7वां योग, लास्ट योग है, समय भी हो चुका है, मैंने आज कुछ चर्चाएं ज्यादा कर दी हैं। देखिए, मैं चर्चा इसलिए आप लोग के करता हूं ताकि बातें आपके मस्तिष्क में बैठे। तो फनी योग या एक फनी योग होता है। इसमें क्या है कि शनि सूर्य के प्रबल शत्रु ग्रह कौन है बताइए? शनि। शनि की 2 राशियां हैं, कौन कौन? मकर, कुंभ। 10 और 11। अगर देखिए फनी नामक योग क्या है, कैसे बनता है? कुंभ राशि में सूर्य देव चले जाए और मेष राशि में चले जाए शनि। अब देखिए, शनि जो है मेष राशि में क्या होता है, उच्च की नीच? बताइए फटाफट। शनि की नीच राशि क्या है बताइए? मेष। बहुत सुंदर।
एकदम इन चीजों को आप लोग कंठाग्र उच्च नीच कर रट लीजिए। सुबह उठ कर 10 मिनट किस ग्रह का कौन सा उच्च राशि है, इन चीजों को जिह्वा पर होनी चाहिए। एक कुशल ज्योतिषी को कम से कम इतना तो अवश्य याद होना चाहिए, उसके स्मरण मस्तिष्क में, मेमोरी में बैठा होना चाहिए कि जब मैं प्रयोग करूं कि उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, राशियों का अधिपत्य, इतना तो अवश्य होना चाहिए। अब मेष राशि में सूर्य जाकर होते हैं उच्च, और वहां पर शनि नीचता को प्राप्त करते हैं। शनि तुला में जाकर उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो सूर्य जाकर वहां नीचता को प्राप्त करते हैं। तो शनि योग बनता है कि कुंभ राशि में सूर्य और मेष राशि में चले जाए शनि, और कन्या राशि में शुक्र। कन्या राशि, शुक्र की नीच राशि कौन सी है? मीन राशि। कन्या। हाँ, कन्या। कन्या में कन्या। हाँ, कन्या। और चंद्रमा की नीच राशि नीच राशि 8 वृश्चिक। 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 बहुत सुंदर, वृश्चिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्रसन्नता होता है कि जब आप लोग सेकंड मात्र में इन चीजों को बताते हैं। मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न करे कि आप ज्योतिष पढ़ते हैं, इतना समय देते हैं, और आपको यह बताने में समय लग रहा है कि उच्च राशि क्या है, नीच राशि है, तो उस समय बताने वाले को भी लगता है कि छोटा सा विषय है और आप लोग ना बता पाए। बहुत सुंदर। देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ यह ध्यान देना है कि मात्र सूर्य देव को कुंभ राशि में होना चाहिए, बाकी शनि अपनी नीच राशि में हो, शुक्र अपनी नीच राशि में हो, और चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो, तो फनी योग बनता है। ठीक है ना? गुरुदेव एक बार लिखवा दे। हाँ, लिखिए। सूर्य को कुंभ राशि में डाल दीजिए, बाकी शुक्र की नीच राशि लिख लीजिए, चंद्रमा की नीच राशि लिख लीजिए, और शनि की नीच राशि। मतलब इसमें 4 ग्रह आएंगे क्या? सूर्य की कुंभ राशि, सूर्य कुंभ राशि में उच्च नीच से मतलब नहीं है, वहां सूर्य उसमें हाँ। उच्च नहीं, शत्रु राशि में हो, वो कुंभ राशि में होना चाहिए। जी जी। बाकी सब अपने अपने नीच राशियों में हो, 3 ग्रह, तब फनी योग बनता है। दोबारा अब जी। इसका कौन सा ग्रह? प्रभाव सूर्य को 4 ग्रह के नाम सूर्य, बताइए। सूर्य, शनि, शुक्र और चौथा कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य के अलावा और कौन से 4 ग्रह बताइए दोबारा। सूर्य के अलावा 3 ग्रह हैं भगवान, मंगल, शनि, चंद्र। नहीं, मंगल नहीं, शनि, शुक्र और चंद्र। इसका फल भी बताए गुरुदेव। हाँ, फल सबका हो गया ना? फल का विवरण करूँ ना? गुरुजी एक बार दोबारा से बोल दीजिए, मेरा रह गया, आवाज नहीं आई। ठीक ठीक, समझिए। 11 नंबर में सूर्य को किसी की जन्म पत्रिका में कुंभ राशि में सूर्य हो, और चंद्रमा भी उस जातक की कुंडली में नीच का हो, शनि भी नीच हो जाए और शुक्र भी नीच हो जाए, तब जाकर जो योग बनेगा अशुभ योग, वह फनी योग बनेगा। अब समझ में आया राजेश जी? जी गुरुजी। हाँ मुकेश जी। भगवान, ये नाम फनी योग है या सनी योग है? फनी फनी फनी। फनी, अच्छा फनी। आगे बढ़ो। जी भगवान, आगे चले इसका योग। हाँ हाँ, अब ऐसा व्यक्ति प्रभु विकल होता है, परेशान होता है, निर्धन होता है। अब जिसके पास प्रभु परेशानी हो, तो परेशानी कई तरह की होती है।
कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि एक चीज से कई परेशानियों का जन्म होता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के शरीर में डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाए, तो समझिए एक डायबिटीज बीमारी कई सारी बीमारियों को शरीर में ला सकता है ना। जी भगवान। भगवान। तो किसी अब धनी योग हो और जातक निर्धन हो तो निर्धनता, जिसके पास धन न हो, नहीं दरिद्र सम जग दुखमाय, नहीं दरिद्र सम जग दुखमाय, जिसके पास धन ना हो, अब उसके पास कितनी परेशानियां होगी ये आप समझ सकते हैं। बोलिए। जी जी बिल्कुल। अगर किसी के जेब में एक पैसा ना हो और सांसारिक जीवन बिताना हो तो उसके पास क्या क्या सिचुएशन आएगा, ये तो पॉइंट बाय पॉइंट बताया नहीं जा सकता है, तो अनुभव का चीज है। जी बिल्कुल। क्या हरि किशन जी, अरुण जी? जी भगवान, बिल्कुल सही। सही बात भगवान। तो इस तरह से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के परेशानियों से घिरा होगा। तो विकलता, अब व्यक्ति में, अब कोई व्यक्ति परेशान हो, अशांत हो, तो समझिए कि फिर उसके विकल का अर्थ होता है हतो उत्साह, माने उत्साह नहीं हो। एक होता ना है कि उत्साह, कोई कार्य करने का उत्साह होना चाहिए, तो उत्साह अंगिरा ऋषि का आप लोग नाम सुने हैं ना? जी सुने हैं। जी भगवान। हाँ, उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न किया गया कि ये बताइए कि सब लोग कहते हैं ज्योतिषी लोग कि शुभ लग्न में कार्य करना चाहिए। अब मान लीजिए कि संसार में कोई कार्य करना हो, शुभ लग्न न मिला हो, शरीर नश्वर है, कब खत्म हो जाए, नहीं प्रतीक्षेत मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है कि क्या किए ना किए, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अंगिरा नाम मनोत्साह, कि जब आपके मन में शुभ कार्य और धार्मिक कार्य करने का उत्साह हो, वही से शुभ लगन तैयारी हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी कहा गया, भक्ति श्रद्धा, जब आपके मन में भक्ति प्रेम श्रद्धा विश्वास जाग जाए वही शुभ मुहूर्त है। अगर उत्साह, शुभ लग्न हो, शुभ मुहूर्त हो, भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, तो क्या वो कार्य सफल होगा मुहूर्त और लग्न के आधार पर? नहीं भगवान। तो धनी योग वाले व्यक्ति में उत्साह ही नहीं होता है, किसी कार्य को उत्साह से कर किया जाता है। आप पढ़ रहे हैं तो उत्साह है कि मैं अध्ययन कर रहा हूं, और उत्साह ही ना हो, किसी चीज पर प्रभाव ही ना हो, तो ऐसा व्यक्ति विकल व्यक्ति कहा जाता है। ठीक ना? जी भगवान। चलिए ठीक है, इतना ही इसका फल होता है कि निर्धनता होता है तो परेशानियां बहुत सारी होती है, और विकलता प्रभावहीन होता है, उत्साहहीन होता है, तो व्यक्ति हमेशा, इस योग वाले लोग अशांत रहते हैं, विभिन्न प्रकार के परेशानियों से घिरे रहते हैं। ठीक ना? ठीक है भगवान, चलिए। जी भगवान। आज की कक्षा बस यही विश्राम दे भगवान। हाँ, अब मैं आप लोग को एक चीज, एक होमवर्क देता हूं। देखिए, आज से हर एक सप्ताह पर मैं एक एक कुंडली डालूंगा। मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद आप लोग आपस में चर्चा कीजिएगा। अरुण जी हैं और विजेंद्र जी हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, 4-4 लोगों की एक ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप का आप हमको या अरुण जी के अपना नामकरण रखिए, इससे आपस में संपर्क भी बढ़ेगा, एक दूसरे का ज्ञान भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं, और फलित करने में चारों लोगों का सहयोग होगा। आप लोग एक टीम बनाइए, और हम क्या करेंगे, एक तरह से एक छोटा मोटा, इसको हम प्रतियोगिता का कहेंगे, आपके अनुभव की प्रतियोगिता होगी। कुंडली डालूंगा, उस पर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा,
जिन लोगों का ओपिनियन 80 से 100% तक भी रहेगा, कक्षा में उनकी मैं घोषणा करूंगा कि इन लोगों ने जो जो चीजें बताई थी वो जातक में सही था। इससे क्या होगा कि आप में पढ़ने की क्षमता और दृढ़ होगी और फलित करने की उत्सुकता बढ़ेगी। अगर ये उचित लगे तब, आप लोग तैयार हैं तब। जी भगवान, बिल्कुल तैयार है। तो इस कार्य के लिए देखिए, आप लोग आपस में ही तैयारी कीजिए। आप अपना एक टीम बनाइए और 1 सप्ताह का समय रहेगा। जो जो आप एक दूसरे से परिचित हैं, वशिष्ठ जी, अरुण जी, इस चीज को कीजिए। टीम का एक नाम दीजिए, जो भी नाम हो, और उस टीम का एक लीडर चुन कीजिए और आप लोग ओपिनियन कीजिए। कुंडलियां आएगी, कक्षाएं चलती रहेंगी, आपका अभ्यास भी साथ साथ होता रहेगा। क्या वशिष्ठ जी? बहुत सुंदर विचार है, अच्छा विचार है। ये तो इस चीज, प्रैक्टिकल जो होते हैं क्लासेस में, उस तरह से हो जाएगा ये। तो आप लोग तैयार हो अनुज जी? जी गुरु जी। हाँ, तो आप लोग हमको सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं इसमें नहीं। आप लोग कुंडली का अभी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। सभी लोग के पास कुंडली का ऐप वगैरह होगा, उससे बना लीजिएगा। और आप लोग 4-4 लोगों की टीम बनाइए, अपने एक टीम मेंबर चुनिए, अरुण जी को, वशिष्ठ जी को बताइए, और फिर वो टीम मेंबर ही 1 सप्ताह के अगले रविवार के दिन या किसी शनिवार के दिन कक्षा के बाद थोड़ी सी कक्षा चलाकर पूछा जाएगा कि इस जातक के आपका टीम का क्या ओपिनियन है, और उसी समय सबका ओपिनियन एक जगह होगा, एक दूसरे के श्रवण करेंगे, कहाँ चूक हुई ये चीजें पता लगेगी आपको। अब आप लोग इस पर थोड़ा अपना विचार दीजिए कि क्या मैं गलत, कोई ऐसा आप लोग को कोई ज्यादा लोड तो ना दे रहा हूँ ना? नहीं भगवान, नहीं। नहीं भगवान, ये तो बहुत जरूरी है उत्तम, भगवान, इसके बिना बहुत तो ही कुछ उत्तम, सीख नहीं बहुत ही पाएंगे। उत्तम। तो ये चलिए, अच्छा है ये तो। इसमें भगवान हम लोग का अभ्यास भी होगा। चलिए अनुज, आप सभी लोग जिम्मेवारी लीजिए। राघवेंद्र जी हो, अनुज जी हो, मुकेश जी हो, आप लोग कल संडे है, आपस में वार्तालाप कीजिए। इससे आपसी व्यवहार भी बढ़ेगा और आप एक दूसरे के निकटतम भी पहुंचिएगा, और आपका कार्य भी होगा, और फलित में आपकी पकड़ भी बनेगी। तो आप लोग टीम अपना बनाइए, कौन किनके टीम में रहना चाहता है। टीम का नाम भक्ति पर ही कोई हो, अच्छा रहे। ऐसा नाम हो कि, चूंकि हम लोग सनातन ज्ञान संस्थान से जुड़े हैं, तो सनातनी नाम दिया जाए। टीम का एक मेंबर लीडरशिप बनेगा, और उसको फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रुप अच्छा फलित कर रहा है। इससे आपस में बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मैं कहीं का किया हुआ प्रयोग आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। जी गुरुदेव। ठीक है ना? जी भगवान। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिन किसी का प्रश्न है, हैंड राइज करके गुरुदेव से प्रश्न करें। कोई प्रश्न नहीं है भगवान? नहीं गुरुदेव, लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा को विश्राम दिएगा। कोई शांति मंत्र का पाठ करे भगवान। ठीक है, नमो नमः। अरुण जी, आप बात कर लीजिएगा 2 मिनट के बाद, अगर संभव हो तो कीजिए। कोई मेरा आप लोग पर अति नहीं है, लेकिन इस सूत्र आप लोग के लिए बहुत बड़ा फायदा करेगा। इसको चिंतन करके अपना एक बनाकर लिस्ट और संस्थान को दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए अरुण जी। रिकॉर्डिंग नहीं बंद होगी, कक्षा से लेफ्ट होना पड़ेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। सभी को नमन। सभी लोग कक्षा से लेफ्ट हो प्रभु जी, तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी।